बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जनाब इमरान खान साहब अब कुछ नहीं कर सकेंगे, और अक्सर हमने देखा बहुत से लोग इसी तगदौ में रहे कि अच्छा फ़लाँ जलसे में जनाब कोई जगह खाली मिले, कोई इस तरह से मिले। कई कई घंटे पहले के दिखा देते थे, कभी ऐसे कहते थे कि जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी उसी को जलसा का दिखाने लगे कि ये देखें जलसे में लोग इधर से जा रहे हैं या चंद लोग हैं। बाद में उनको बताया भी गया, लेकिन बस अगर शर्म नहीं आनी तो नहीं आनी कि भाई ये तो स्क्रीन वाली जगह थी, ये तो वो जलसागाह थी ही नहीं। फिर ये कि जी ये जो आप दिखा रहे हैं ये जलसे से पहले की जगह है, अभी तो जलसा शुरू उस तरह प्रॉपर नहीं हुआ था, जो भी। तो बहरहाल ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि एक एक चीज़ सबके सामने होती है, कोई आप फेक नहीं कर सकते। जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बड़ा कागजी बॉट्स हैं और ये वो भी एक मजाक बन गया। अब देखें ट्विटर स्पेस पर इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड बना दिया है। 1,65,000 लोग थे जो सुन रहे थे सिर्फ ट्विटर पर इमरान खान को। इसके अलावा फेसबुक पर, इसके साथ साथ आप देखिए इंस्टाग्राम और दीगर जगहों को मिलाकर ये कुछ 13 लाख से ज़्यादा लोग सुन रहे थे। ये एक रिकॉर्ड बन चुका है और कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि नौजवान नस्ल, और फिर अब हर कोई सोशल मीडिया को देखता है। अब आप देख लें टेलीविज़न कितने लोग देखते हैं, उस पर भी मैं देख रहा था बड़े बड़े एंकर्स ये बात कर रहे थे कि तंज के तौर पर कि जनाब आप इमरान खान साहब फिर यही काम शुरू कर दें, आपको अब प्रोग्राम्स में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर यह भी जवाब दिया जा रहा था इमरान खान साहब की जमात की तरफ से कि भाई यही हो रहा है, आप बहुत पीछे रह गए हैं, अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। करेक्शन का लोगों से एक तरीका अब ये निकल आया है, छोड़ दें अब आप कन्वेंशनल मीडिया जो है वो अब पीछे रह गया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरेक्शन में जो उन्होंने किया है, सवाल जवाब का सिलसिला था, अदालत को भी, अदलिया को भी पैगाम दे दिया है, फौज को भी बड़े वाज़ेह तरीके से पैगाम दे दिया है, और अपना आइंदा का, आने वाले दिनों का लाहिमल भी बता दिया है कि लाहौर जलसे के बाद वो क्या करेंगे। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात यह, बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाहौर जलसे से पहले इमरान खान ने 13 लाख से ज़्यादा का एक बड़ा जलसा कर दिया है, और एक लिहाज से बात दुरुस्त भी है कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब अजीबोगरीब बातें इसकी भी तावीलें हो रही हैं कि जी इमरान खान के इतने फॉलोअर्स हैं, अगर इतने आ गए तो क्या बात है, ऐसे। यानी जिसने नहीं मानना, कोई ना कोई आपने उसमें से बात निकाल दी है तो अपना ही मजाक आपने उड़वाना है। अब मैं आपके सामने तमाम इसकी तफसील रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने ये जो इंटरेक्शन किया है सोशल मीडिया पर लोगों के साथ, उसमें उन्होंने क्या अहम बातें कही हैं, और चूँकि इसी में नज़र आ रहा है ताकि कोई जुमला ऐसा न रह जाए, ख़ास तौर पर जो फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात की है उस पर हमने बात करनी है। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि NRO-2 कबूल नहीं, कौम को बाहर निकालूंगा। शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर करप्शन के केसेस हैं, ऐसे लोग ऊपर आएंगे तो फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। 3.5 साल बड़ी मुश्किल में गुजारे, सारा वक्त इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में गुजरा। पहले हुकूमत का आइडिया नहीं था, अब सब कुछ जानते हैं, पूरी तैयारी से आएंगे, अवाम 2/3 अक्सरियत दें। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर इज़हार ख्याल किया है उन्होंने। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने 3.5 साल बड़ी मुश्किल गुजारे, सारा वक्त इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में गुजरता था। आवाम से कहूँगा 2/3 अक्सरियत दें। 3.5 साल बड़े सबक सीखे। इस बार इलेक्शन में हमने टिकट बड़ी सोच समझ कर देने हैं। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को NRO दिया और अब NRO-2 कबूल नहीं। गुस्ताखाना खाकों का मामला कौम मुत्तहिदा में उठाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज पर शुक्रिया अदा करता हूं। नौजवानों को फैसला करना होगा कि हमने भिखारी बनकर रहना है। 22 करोड़ लोगों के लिए धमकी शर्मनाक और तौहीन है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 40 अरब रुपए के करप्शन केसेस हैं। अगर ऐसे लोग ऊपर आएंगे तो फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मीनार पाकिस्तान में इस तहरीक का पूरी तरह आगाज करेंगे। सोशल मीडिया पर इतना कुछ होता है, अखबार भी नहीं पढ़ सकता। शहबाज शरीफ जरदारी को बार बार कहा मुरासले को आकर देख लें, और शहबाज शरीफ जरदारी ने नहीं देखा क्योंकि इनको पता था अगर ये जमहूरी लोग हैं तो फिर इस साजिश के पीछे क्यों छुप रहे हैं। शहबाज शरीफ कहता था जरदारी का पेट फाड़ूंगा, अब इकट्ठे हो गए हैं। पहले हमें हुकूमत का आइडिया नहीं था, अब आइडिया हो गया है, अब तो हम सब कुछ जानते हैं, तैयारी करके आएंगे। नौजवान हकीकी आज़ादी की तहरीक में पूरी तरह शामिल हों। कौम नजरिए पर बनती है। कुछ लोग पार्टी में समझ रहे थे कि शायद वो इख्तिदार में आकर अपने बिजनेस को फायदा देंगे। शुगर स्कैंडल में कुछ लोग एक्सपोज हो गए। अगर नवाज शरीफ को NRO-2 मिला तो फिर कौम को बाहर निकालूंगा। हम NRO-2 कबूल नहीं करेंगे। अगर NRO-2 मिल गया तो फिर कोई भी पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम को नहीं मानेगा। NRO-2 पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। अच्छा, इन बातों से डरकर अभी डिले कहते हैं नवाज शरीफ ने कर दिया जी पाकिस्तान आना। इमरान खान साहब का कहना था कि गरीब ममालिक का मसला बड़े चोरों को पकड़ना नहीं जाता, ये मसला है। मगरिब में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता मुल्क के वज़ीर आज़म फैक्ट्रियां लगा रहे हों।
जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएंगे फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, अब अंदरूनी सिंध की पार्टी रह गई है। मुस्लिम लीग नून अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी बनकर रह गई है। ये दोनों खानदानी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में करप्शन के केसेस और कोई मेरिट नहीं है। मरीम नवाज, बिलावल, हमजा ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, ये बादशाह लोग हैं। दोनों पार्टियों के सीनियर जरदारी बन गए हैं। मुस्लिम लीग के सीनियर लोग मरीम नवाज के पीछे हाथ बांधकर खड़े होते हैं। तहरीक इंसाफ में जो परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है। इमरान खान ने कहा कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन है, सिंध के लोग जरदारी माफिया से खौफजदा हैं। इस बार अंदरूनी सिंध में पूरी कैंपेन करूंगा, हमारे दुश्मन मुसलसल अफवाज को निशाना बनाते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी ने फौज को अंडरमाइन किया। मेमो गेट में आसिफ जरदारी ने अमरीकियों को कहा मुझे फौज से बचाओ, हमारी मजबूत फौज ना होती। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा जोर दिया। यह है वो बात मैं कह रहा था, फौज को भी पैगाम है, हमारी मजबूत फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। किसी भी सूरत फौज को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम फौज के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करनी हमें फौज के खिलाफ। हमने अपनी फौज को मजबूत करना है। फौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जुमला बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है कि इमरान खान ने कहा जी फौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है, कोई इंडिविजुअल अहम नहीं है। और एक वो था जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वो कुछ कहा, उफ तौबा। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि जी मीनार पाकिस्तान में रिकॉर्ड जलसा होगा। सोशल मीडिया पर मुसलसल इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड चल रहा है, अवाम में शऊर आ गया, इस साजिश को नहीं भूल सकते। अंदर के मीर जाफरों ने मिलकर साजिश की। मीनार पाकिस्तान जलसे में जरूर जाऊंगा, क्योंकि उनको धमकियां भी मिल रही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं मैं जरूर जाऊंगा। हकीकी आज़ादी की कैंपेन लॉन्च करेंगे, जो मर्जी हो जाए मीनार पाकिस्तान जाना है, जो मर्जी कर लें, ये लोग ज्यादा देर नहीं रहेंगे। कल के जलसे के बाद फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू भी दूंगा। हमारे दौर में रिकॉर्ड डॉलर बैरून मुल्क से आए, हमारी कोशिश है कभी IMF के पास ना जाना पड़े, अपने पांव पर खड़े होंगे तो कभी धमकियां नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में अक्सर इक़्तिदार से जाने वालों के खिलाफ मिठाइयां बांटी जाती हैं। मुझे लोगों के बाहर निकलने पर खुशी हुई, मेरी तवक्को से ज्यादा लोग बाहर निकले। उन्होंने कहा जी सिर्फ मेरा ख्याल था शायद जितने लोग निकले इसके 5% निकलेंगे, यानी कोई नहीं निकलेगा, लेकिन इतने लोग निकले। कौम के बाहर निकलने पर सबसे ज्यादा खुशी है। अब हम एक कौम बनने की तरफ निकल पड़े हैं। बैरूनी साजिश के तहत चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात की फंडिंग को देख रहा है। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ही एंटी PTI हैं। फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पर PTI के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI का एक साथ फंडिंग का केस चलाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जमातों की फंडिंग को इकट्ठे देखा जाए। फॉरेन फंडिंग केस तीनों पार्टियों का इकट्ठा चलता है तो PTI सुरखरू होगी। नवाज शरीफ, जरदारी का चोरी का पैसा बैरून मुल्क पड़ा है, ये इस वजह से कश्मीर के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते। चोरी का पैसा बचाने के लिए कश्मीरियों का मुकदमा नहीं लड़ सकते। इमरान खान ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों पर बदकिस्मती मुस्लिम मालिक ने यकजा होकर आवाज नहीं उठाई। मुझे खुशी है हमारी हुकूमत ने वो काम किया जो कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 3.5 साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग साल थे। इत्तेहादी हुकूमत थी, ब्लैकमेल होता था, मेरे लिए बजट पास कराना अजाब होता था। इनकी कानून साजी पर कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स पर तवज्जो थी। निज़ाम ऐसा है जिसके खिलाफ 40 अरब के केसेस हैं करप्शन के, वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। हमें पावरफुल अक्सरियत मिले तो फिर सिस्टम चल सकता है, पावरफुल अक्सरियत ना हो तो फिर रिफॉर्म्स करना बहुत मुश्किल होता है। शहबाज शरीफ तो पहले ही कौम को कह चुका है हम भिखारी लोग हैं। हमारे लीडर जब ऐसे बयान देंगे तो कौम को क्या सिग्नल जाएगा। पाकिस्तानी कौम को अपने अंदर एतमाद की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ बस चंद और जुमले हैं, लेकिन मैं बताऊं कि इमरान खान साहब से सवाल किया गया जी आप अपनी सेफ्टी का ख्याल करें और बुलेट प्रूफ जैकेट और इस तरह के सवाल हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को घर में कैद नहीं कर सकता खौफ से, एक हद तक एहतियात करता हूं और ये ईमान है हमारा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और आप जिस दिन मौत आनी है तो आप मौत से खौफज़दा होकर नहीं रह सकते। तो हम ये समझें कि हम बच जाएंगे या बहुत ज़्यादा एहतियात कर लेंगे तो हम तकदीर से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उसामा बिन लादेन को मारने पर जरदारी ने जवाब मांगने की बजाय मुबारकबाद दी। सबको कहूँगा अफ्तारी से पहले मीनार पाकिस्तान पहुँच जाएं वरना बहुत रश होगा। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक तहरीक बन चुकी है, इसे रोकना मुमकिन नहीं। हमारा मकसद है पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। आज मुल्क पर ऐसे लोग मुसल्लत हो गए जो सारे ज़मानतों पर हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अरबों रुपए के करप्शन केसेस हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब ने आपने देख लिया कि अदलिया को भी पैगाम दे दिया है कि अगर NR2 दिया जाता है तो जनाब वो सड़कों पर होंगे, अवाम सड़कों पर होंगे, लोग निकलेंगे। और फ़ौज के हवाले से भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि भाई अगर किसी एक शख्स में कोई ख़राबी हो तो आप इदारे को बुरा नहीं कह सकते, सारा इदारा बुरा नहीं हो जाता। और कभी भी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमरान खान से ज़्यादा मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है। तो देखें ये हमें माजी से कितना फ़र्क नज़र आता है। इमरान खान साहब ने अब तक एक जुमला भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कहा। माजी में आप देखें जिस तरह से नवाज शरीफ करते रहे हैं और मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट है, जरदारी साहब की हैं, दीगर लोगों की हैं, तो इमरान खान उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं।
अल्लाह हाफिज़।